अब आप देखिएगा, अब इससे एक चीज दिखाई दे रहा है कि ए तर्कवाक्य में ए तर्कवाक्य में उद्देश्य व्याप्त होता है और विधेय अव्याप्त होता है। ए तर्कवाक्य में उद्देश्य क्या हुआ? व्याप्त हुआ और विधेय अव्याप्त हो गया। ए में उद्देश्य व्याप्त है, विधेय अव्याप्त है। अब ई तर्कवाक्य देखिएगा, ई तर्कवाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों व्याप्त है। ई तर्कवाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों व्याप्त है। अब आई तर्कवाक्य देखिएगा, आई तर्कवाक्य में उद्देश्य और विधेय, आई तर्कवाक्य आप देख रहे हैं, यहां पर उद्देश्य विधेय दोनों क्या है? अव्याप्त है। तो उद्देश्य और विधेय दोनों अव्याप्त हो गए, उद्देश्य और विधेय दोनों अव्याप्त हो गए। अब वो तर्कवाक्य देखिए, वो तर्कवाक्य में आपको क्या दिखाई दे रहा है? वो तर्कवाक्य में आप क्या देख रहे हैं? वो तर्कवाक्य में विधेय व्याप्त है, उद्देश्य अव्याप्त है। तो विधेय व्याप्त हो गया, उद्देश्य अव्याप्त हो गया। तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? आप देख रहे हैं कि ए तर्कवाक्य में उद्देश्य व्याप्त है, विधेय अव्याप्त है। ई तर्कवाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों व्याप्त है। आई तर्कवाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों अव्याप्त है। ओ तर्कवाक्य में उद्देश्य अव्याप्त है और विधेय व्याप्त है। इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा ए में कौन सा पद व्याप्त होता है? एस व्याप्त होता है। ई तर्कवाक्य में यस और पी दोनों बोथ तर्क व्याप्त होता है। आई तर्कवाक्य में कोई पद व्याप्त नहीं होता है, कोई पद व्याप्त नहीं होता है, जिसको हम या नो लिखते हैं। और ओ तर्कवाक्य में कौन सा पद व्याप्त होता है? ओ तर्कवाक्य में पी व्याप्त होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ए में यस यानी यस फॉर सब्जेक्ट, ए में सब्जेक्ट, ई में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोथ, आई में नो, ओ में प्रेडिकेट। यानी ए में उद्देश्य, ई में उद्देश्य और विधेय दोनों, आई में कोई पद नहीं और ओ में विधेय पद व्याप्त होता है। तो इसी को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम लिखेंगे ए एस ई बी आई एन ओ पी। हिंदी में इसको क्या लिखेंगे? एसी विलोम, एसी विलोम, इसका कोड हो गया क्या? अब इसे आप एक कोड की सहायता से इसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये इसका एक कोड हो गया। अब ये तो क्या है? एसी विलोम का मतलब यह व्याप्त है, ये व्याप्त है। अगर हम अव्याप्त को इसी तरह से प्रदर्शित करें, अव्याप्त को हम कैसे लिखेंगे? अब आपको देख रहे हैं यहां पर ए में यस व्याप्त है, ई में यस और पी दोनों व्याप्त है। देख रहे हैं ना? ए में यस व्याप्त है, ई में यस और पी दोनों व्याप्त है। यहां देखिए
आई में कोई पद व्याप्त नहीं है, ओ में पी व्याप्त है। तो ए एसी विनोद व्याप्त का हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं, हम दूसरा देख रहे हैं अव्याप्त का। तो आप यहां देख रहे हैं ए में क्या हो रहा है, ए में कौन सा पद अव्याप्त है, पी। इसको इसी तरह से लिखते हैं, देखिएगा ए में कौन सा है, पी। पी ई में कोई पद अव्याप्त नहीं है, ठीक है। ई तर्क वाक्य में कोई पद अव्याप्त नहीं है, ई में यन हो गया। ई में यन हो गया। अब आप में देखिएगा आई में बोथ दोनों क्या है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय आप देख रहे हैं दोनों अव्याप्त है, उद्देश्य और विधेय दोनों अव्याप्त है। इसका मतलब बोथ और ओ में कोई पद अव्याप्त नहीं है। आप देखिए ओ में यस अव्याप्त है, यहां पर देखिए ओ में यस अव्याप्त है, तो यहां हो गया यस। तो ए में विधेय अव्याप्त होता है, ई में कोई पद अव्याप्त नहीं होता है, आई में दोनों पद अव्याप्त होते हैं, ओ में उद्देश्य पद अव्याप्त होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे ए पी ई एन आई बी बी ओ एस, एपनी बोस। क्या लिखेंगे इसे, एपनी बोस। एपनी बोस का मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों। अब आप देखिए, जब हमने कहा ए में यस, ई में बी, आई में नो, ओ में पी, तो इससे क्या बना, एसी विलोम। और एसी विलोम क्या है, व्याप्त है। ए में पी, ई में नो, आई में बी, ओ में यस, इससे बना एपनी बोस। और एपनी बोस क्या है, अव्याप्त है। तो इस तरह से व्याप्त और अव्याप्त को आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करें और कमेंट कर दें, ठीक है। लाइक और कमेंट कर लें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और वीडियो कैसा है और इसमें कितनी जानकारी आपको मिल रही है, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें इसमें और भी क्या सुधारना है, आपका हित क्या है, अहित क्या है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब हम इसको व्याप्त अव्याप्ति की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम व्याप्त और अव्याप्त की बात करते हैं तो व्याप्त में आप सीधा समझिए कि यस में व्याप्त, पी अव्याप्त, ठीक है।
ठीक है, इसको मैंने बताया ही है कि ए तर्क वाक्य में यस व्याप्त होता है, पी अव्याप्त होगा ए में। ई में यस और पी दोनों व्याप्त होता है। आई तर्क वाक्य में यस और पी दोनों अव्याप्त होता है। ओ तर्क वाक्य में यस अव्याप्त होता है, पी व्याप्त होता है। इसे आपको पता ही है, हमने बताया था। और जब आप परीक्षा दे रहे हैं, अगर मान लीजिए कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में आप जानते हैं कि व्याप्त अव्याप्त 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। 60 सवाल में 60 क्वेश्चन के रूप में ये पूछा जाएगा और 5 नंबर का ये सवाल होता है, ठीक है। तो इसे आप समझिए और इससे फायदा लीजिए। एक बात और मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि जो ग्रुप में हमारे स्टूडेंट हैं उसमें कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि ग्रुप में नहीं बनाना चाहिए। तो ये ग्रुप इंडिविजुअल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसका उद्देश्य बहुत पवित्र है। हम आप लोगों को अधिक से अधिक वीडियो देंगे, पूरे सिलेबस का वीडियो आप पर अपलोड होगा और आप इसे से पढ़ेंगे। आपके पास वीडियो रहेगा, लिंक जाएगा और आप जब इच्छा होगी, जब जिस टॉपिक को पढ़ना होगा, व्याप्त अव्याप्त पढ़ना है, आप व्याप्त अव्याप्त वाला चैनल वीडियो देख लीजिए। निरुपाधिक को समझना है, निरुपाधिक वाला चैनल वीडियो देख लीजिए। इसी तरह से हर टॉपिक लेक्चर मैंने लिखा हुआ है कि निरुपाधिक का ये लेक्चर है, ये पार्ट है, ये पार्ट है। हमने प्लेलिस्ट भी बनाया है, तो आप प्लेलिस्ट खोलिए और प्लेलिस्ट में जिस चैप्टर को पढ़ना है उस चैप्टर को खोलिए और आप उसको पढ़िए, वीडियो देखिए, किताब से पढ़िए, मिलाइए। अगर कहीं गलती मिलती है, मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ हो सकती हैं, अगर कहीं गलती मिलती है तो आप कमेंट कर देंगे तो मैं उसे जस्ट सुधार दूंगा या फिर आपको पर्सनली मैं फ़ोन करके बता दूंगा कि ये प्रॉब्लम है, इसमें ऐसा है। अगर आप कंफ्यूजन में है तो कंफ्यूजन में ना हो, ठीक है। और आप लोगों से मैं ये भी कई बार कहा कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। सौरभ एकेडमी ऑफिशियल बाय डॉक्टर, ये हमारा चैनल है। आप इसे सब्सक्राइब कर लें और आपको ये सूचना मिलती रहेगी, ठीक है। आगे हम आपको बताते हैं, इसी अगले वीडियो में हम आपको बताते हैं कि वर्ग मूल्य क्या है और उसको हम कैसे समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए नमस्कार, अगले वीडियो में हम मिलते हैं।